Hello friends, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel Study Point. Today we will learn about फ्यूचर सिंपल टेंस के यूजेज, यानी यूजेज पढ़ेंगे हम फ्यूचर सिंपल टेंस के। और जैसा कि हमने टेंसों में पढ़ा है कि फ्यूचर सिंपल टेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद में शैल या विल, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप ये भी जानते हो कि शैल कब लगता है और विल कब लगता है। जब सब्जेक्ट आई और बी हो तो शैल लगता है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या एक वचन हो तो हम विल लगाते हैं। इस तरीके से हम फ्यूचर सिंपल टेंस का निर्माण करते हैं। और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर जो इंडिकेटर्स आते हैं वो हैं टुमारो, नेक्स्ट, यानी टुमारो और नेक्स्ट शब्दों के द्वारा, एडवर्ब्स के द्वारा हम फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट का मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। तो किसी भी वाक्य के अंदर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या टुमारो शब्द आ रहा है वो फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं। अब जब हम इनके यूजेज की बात करते हैं तो जब सूत्र के अनुसार ही, यानी कर्ता के अनुसार, जैसे शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग होता है। जैसे कि आई और बी सब्जेक्ट है तो शैल का प्रयोग होगा। यदि सब्जेक्ट आई बी नहीं है और आई बी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग होगा। तो ऐसे प्रयोग को हम प्योर फ्यूचर कहते हैं। तो टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, प्योर फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए हम आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और आई बी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को हम प्योर फ्यूचर के सेंटेंस मानते हैं। जैसे आई शैल डू दैट, शी विल बाई ए न्यू कार, next month, he will go to Jaipur tomorrow। इस तरीके से हम देखते हैं कि आई के साथ शैल आया है जो आना चाहिए, सी और ही के साथ विल आया जो आना चाहिए। तो जहाँ आई बी के साथ शैल आ रहा हो और आई बी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है तो वो प्योर फ्यूचर सेंटेंस, प्योर फ्यूचर टेंस के वाक्य होते हैं। और फ्यूचर दिखाने के लिए यहाँ पर जो एडवर्ब काम में आ रहे हैं वो है नेक्स्ट, टुमारो। इनसे भी पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। अब अगला प्रयोग हम देखते हैं। तो जब किसी के निर्देश या इच्छा हमको मालूम करनी हो तो हम शैल आई या शैल बी के द्वारा निर्देश प्राप्त करते हैं, इच्छा जानते हैं। जैसे किसी की इच्छा जाननी है या किसी से निर्देश प्राप्त करने हैं तो हम शैल आई या शैल वी के द्वारा इन चीज़ों को हासिल करते हैं। जैसे शैल आई ओपन द विंडो, जैसे
shall we start playing chess। ये स्पेशल यूज है shall I और shall we के साथ इच्छा और निर्देश प्राप्त करना। इसके अलावा ओपन कंडीशंस के अंदर यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ओपन जो कंडीशन होती है उसमें भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, इन ओपन conditional sentences। इन ओपन कंडीशनल सेंटेंसेज जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वर्क हार्ड you will pass if you work hard। ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर ये पहला जो क्लॉज दिखाई दे रहा है इसके अंदर कंडीशन दिखाई दे रही है और ये इसका रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट क्लॉज के अंदर स्पष्ट रूप से विल क्रिया आ रही है जो फ्यूचर टेंस की है। कंडीशन सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आ रही है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स दिस क्लास इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस बट द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस कम्स इन फ्यूचर टाइम। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इस तरह जो ओपन कंडीशन होती है उनको शो करने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है सेल और आई विल का, जो कि इसकी क्रियाएं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी ये कहलाती है और मॉडल ऑक्सिलरी भी कहलाती है। तो जब हम इनको मॉडल्स के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये एक विशेष तरह के मूड को प्रदर्शित करती है और इस तरह के जो यूज हैं उसे हम कलर्ड फ्यूचर के नाम से जानते हैं। तो इसका जो अगला यूज है वो हम कह सकते हैं कि कलर्ड फ्यूचर। इन कलर्ड फ्यूचर इन कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर में क्या होता है कि सेल और विल का प्रयोग बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यानी जब हम विल का प्रयोग आई और वी के साथ करें और जब सेल का प्रयोग आई वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के साथ करेंगे तो ऐसी कंडीशन में सेल और विल अपने नॉर्मल मीनिंग में नहीं रहती बल्कि एक स्पेशल मूड को एक्सप्रेस करती है, एक स्पेशल कमांड को एक्सप्रेस करती है। तो विभिन्न तरह की कमांड एक्सप्रेस करने के लिए हम इनका उल्टे रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ कमांड हैं, जैसे थ्रीट है, थ्रीट धमकी देना, जैसे प्रोमाइज है किसी से वादा करना, जैसे इंटेंशन है, इंटेंशन इरादा, जैसे मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य दिखाना। तो इस तरह की कुछ कमांड्स दिखाने के लिए हम सेल और विल क्रियाओं का उल्टे प्रोनाउंस के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे हमको किसी को थ्रीट दिखानी है तो हम कहेंगे कि आई विल सी यू, आई विल सी यू आफ्टर स्कूल, आई विल सी यू आफ्टर स्कूल। मैं स्कूल के बाद तुमको देख लूँगा। जैसे कहीं कोई दो बच्चों में झगड़ा हो गया, विद्यालय के अंदर लड़ गए दो,
और एक बच्चे ने दूसरे को धमकी दी कि स्कूल ख़त्म होने दे फिर देखता हूँ मैं तुझको। तो इस तरह की जो थ्रीटिंग है, तो थ्रीटिंग दिखाने के लिए भी हम यहाँ पर जैसे आई के साथ बिल का प्रयोग कर दिया, तो अब ये थ्रीट दिखा रहा है। इसी तरह प्रोमाइज, जैसे कि किसी लड़के से आप कुछ अपेक्षा करते हो कि भैया तू ऐसा काम कर, तू ऐसा कर देगा तो मैं तुझको ऐसा करूँगा, या तुझको मिठाई दूंगा, या तुझको इनाम दूंगा। तो जैसे किसी लड़के ने मेरा काम किया, या किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूरी की और वो उससे कहे कि मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा, तो जैसे आई शैल गिव यू मनी, मैं तुमको धन दूंगा। इसका मतलब आई के साथ शैल का जब हमने प्रयोग किया है तो ये कलर्ड फ्यूचर नहीं है। यदि हम इसको कलर्ड फ्यूचर यानी प्रोमाइज में लाएंगे तो यहाँ पर शैल को बिल कर देंगे, आई विल गिव यू। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमको धन दूंगा ही दूंगा, यहाँ पर एक प्रोमाइज हो गया। और यदि हम यहाँ बिल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं, आई शैल गिव यू मनी, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रोमाइज मेक नहीं हो रही। एक प्योर फ्यूचर का सेंटेंस है कि मैं तुमको धन दूंगा। अब दूंगा कि नहीं दूंगा ये कोई बिल्कुल कहीं भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि कोई कहता है कि आई विल गिव यू मनी, इसका मतलब है कि वो धन देने का उसने उसको वादा किया है। मॉरल ड्यूटी दिखाने के लिए भी हम जो है शैल और विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शैल नॉट टेल ए लाई, यू शैल नॉट टेल ए लाई, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे। ये मॉरल ड्यूटी है तुम्हारी। तो मॉरल ड्यूटी दिखाने के लिए भी हम यहाँ पर उल्टा अर्थ करते हैं। यदि हम यहाँ पर यूँ कहें कि भाई यू के साथ बिल आएगा, तो जैसे हम कहें कि भाई यू विल नॉट टेल ए लाई, कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगला झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी को एक अपनी मॉरल ड्यूटी एक्सप्रेस करनी है, नैतिक कर्तव्य दिखाना है, तो हम उल्टा प्रयोग करेंगे शैल और विल का। यानी उनके सब्जेक्ट जो एग्री नहीं है उनके साथ जब उल्टा प्रयोग किया जाता है तो वो एक मूड, एक विशेष तरह का मूड एक्सप्रेस करते हैं। और इन मूड्स को हम हमारे किसी और वीडियो के अंदर जब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनको और हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। शैल का भी प्रयोग वहाँ पर देखेंगे, विल का भी देखेंगे, शुड का देखेंगे, विल का देखेंगे, वुड का भी देखेंगे। और बहुत सारे मॉडल्स हैं। देयर आर about 13 models, 13 model auxiliaries, and thank you very much for watching my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.